सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विद एक्सप्रेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का लगातार जो डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जैक बोर्ड का एग्जाम होगा या नहीं होगा, बोर्ड परीक्षा मार्च में होगी या मई में होगी सर, क्या टर्म 1 का पूछा जाएगा या टर्म 2 का पूछा जाएगा, क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी। तो इन सबों को लेकर सारा डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड, जैक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी आज आप लोगों के डाउट्स हैं, कोशिश करेंगे उनको सभी को क्लियर करने कि आपके एग्जाम कब होंगे, क्या आपके टर्म 1 के एग्जाम होंगे या टर्म 2 के एग्जाम होंगे, क्या मार्च में एग्जाम होगा या मई में एग्जाम होगा या एग्जाम रद्द हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सभी चीज़ों को जानेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं एक एक कर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड का जो एग्जाम है, पहला चीज जानेंगे कि होगा या नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि रद्द होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एग्जाम जो इस बार है वो हो सकते हैं। एक्चुअली कोविड के केसेस में देख सकते हैं, कोविड के केसेस, जो कोविड-19 के केसेस में गिरावट के साथ साथ कई जगह पे एग्जाम्स को लेना स्टार्ट किया है। झारखंड में भी कई एग्जाम, जैसे कि जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को 28 जनवरी से लेना स्टार्ट कर रहा है। तो जैक भी कई मतलब कहने का मतलब है कि झारखंड में भी कई प्रकार के एग्जाम को लेना स्टार्ट कर चुका है। तो हो सकता है प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो जैक बोर्ड का एग्जाम है वो भी होगा। हो सकता है थोड़े डिले हो, एग्जाम रद्द होने के, जो एग्जाम कैंसिल होने के चांस है प्यारे बच्चों, वो अब कम दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि कोविड के केसेस में कमियां आ रही है। कोविड धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार अभी कोविड-19 के केसेस में कुछ कमियां आ रही है, एग्जाम्स झारखंड में कुछ एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, तो आपके एग्जाम हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला जानते हैं प्यारे बच्चों कि जैक बोर्ड का जो एग्जाम है, सुनिएगा गौर से, जैक बोर्ड का एग्जाम है कब होगा, मार्च में होगा या मई में होगा। अगर मार्च में होगा तो कौन सा सिलेबस पूछेगा, और मई में होगा तो कौन सा सिलेबस पूछेगा। प्यारे बच्चों समझिएगा गौर से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रख के वीडियो को देखिएगा। देखिए, जैक बोर्ड का एग्जाम अगर होगा प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि जैसा कि कई न्यूज़पेपर में दे रखा था मार्च में होगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि अगर मार्च में, देखिए कोई भी जो बातें हम बोल रहे हैं उसकी 100% आपकी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको भी पिछले हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी महीने हुए, 4 महीने, 5 महीने, 1 महीने, 2 महीने, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि हम लोग न्यूज़ तो ऑथेंटिक दे रहे हैं, सही सही फैक्चुअल न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन जैक बोर्ड क्या करिए प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड में जो है अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से लगातार बातें परिवर्तित होती रही है। नवंबर का एग्जाम अभी तक जनवरी आ चुकी है, जनवरी लास्ट होने वाली है और एग्जाम नहीं हुआ है। तो हम लोग तो वही ना बताते हैं जो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जिनकी चांसेस 99.9% है, ऐसा हो सकता है, या फिर जैक बोर्ड जो बोलती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम जहां तक बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है, जो जैक बोर्ड है उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर में दिया गया था कि मार्च में आपके एग्जाम हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कई न्यूज़पेपर, जैसे प्रभात खबर में दिया था मार्च में हो सकता है, अप्रैल में दिया था, आपका अप्रैल का एग्जाम होने का दिख रहा था, दैनिक भास्कर में, तो कई न्यूज़पेपर कई जगह को बता रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपके मार्च में एग्जाम होते हैं, मार्च में अगर कोविड के केसेस में कमी आती है तो हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप यूपी तो नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम्स होने हैं प्यारे बच्चों 10 मार्च के बाद होनी है, चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद एग्जाम होनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि यूपी में 10 मार्च के बाद, चुनाव के बाद अगर एग्जाम होनी है तो यहाँ भी तो हो सकती है, ठीक है। मान लेते हैं ये हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं बता रहा हूँ। मान लेते हैं अगर आपका एग्जाम प्यारे बच्चों मार्च में होता है, सुनिएगा गौर से, अगर आपका एग्जाम मार्च में होता है तो क्या पूछेगा। तो हमारी अगर मत माने प्यारे बच्चों, तो मार्च में अगर एग्जाम होगा तो आपका टर्म 1 का सिलेबस से पूछा जाएगा। गौर से सुनिएगा, टर्म 1 के एग्जाम से सिलेबस से पूछा जाएगा, जो आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर परीक्षा मार्च या फिर अप्रैल, कहने का मतलब मार्च एंड या फिर अप्रैल फर्स्ट में होती है, तो अगर स्कूल नहीं खुले और एग्जाम ले लिया जाए, तो अगर आपकी परीक्षा प्यारे बच्चों मई जून में होती है, सुनिएगा, मई जून कहने का मतलब है कि मई के बीच या फिर जून के 15 दिनों के अंदर, मई जून में अगर आपके एग्जाम होते हैं प्यारे बच्चों, अगर स्कूल को खोला जाता है, मान लीजिए स्कूल आपके मार्च तक खोल दिए जाते हैं, आपकी पढ़ाई 2 महीना कराई जाती है, तो आपके प्यारे बच्चों हो सकता है कि एग्जाम आपका मई जून में अगर हो तो दोनों टर्म का होगा, मतलब कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिला के एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अगर स्कूल खुली तो अगर ऑनलाइन क्लासेस में भी
टर्म 2 का सिलेबस को पढ़ाया गया टू, अगर टर्म 2 का सिलेबस अगर आपके ऑनलाइन कक्षाएं में पढ़ाया जाता है टर्म 2 का सिलेबस, तो फिर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, मई जून में जो एग्जाम हो सकेगा, अगर एग्जाम होती है तो आपके दोनों टर्म के मिला के एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम अगर आपके मार्च में होते हैं प्यारे बच्चों, गौर से सुनिए एक बार मैं और बता दूं, अगर आपके एग्जाम मार्च में होते हैं, चाहे आप जिस भी क्लास से हो, चाहे आप 8 के हो, 9 के हो, 10th के हो, 11th के हो या 12th के जिसके भी स्टूडेंट्स हो, अगर आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में होती है प्यारे बच्चों, तो आपका टर्म 1 का सिलेबस पूछा जा सकेगा। ठीक है, अगर आपका एग्जाम मई जून में होती है प्यारे बच्चों, मई जून तो एग्जाम नहीं डिले करेगी, ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि मई जून में अगर एग्जाम डिले करती है तो रिजल्ट बहुत लेट हो जाएगा, और मई जून में अगर एग्जाम होगा तो टर्म 1 का और टर्म 2 दोनों को मिला के पूछेगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम जो रद्द होने के चांसेस हैं, एग्जाम जो रद्द होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि कोविड के केसेस में कमियां आ रही है, धीरे धीरे कोविड कंट्रोल पे आ रही है, और जल्दी कोविड मतलब कंट्रोल पीक जल्दी कोविड का आ जाएगा। पीक कहने का मतलब सबसे ज़्यादा केसेस आने के बाद धीरे धीरे पीक एक ऐसा स्तर होता है जहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ने के बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, घटने लगते हैं। तो कोविड के कुछ केसेस इस प्रकार से अब घटना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, और झारखंड में भी कई प्रकार के एग्जाम आपको जैसा कि पता है जेपीएससी का एग्जाम स्टार्ट होना शुरू हो चुका है, इसलिए यूपी बोर्ड ने कहा कि 10 मार्च के बाद एग्जाम होगी। तो हो सकता है प्यारे बच्चों आप लोगों का भी एग्जाम अगर मार्च में कंडक्ट कराया जाता है, कोविड के केसेस में कमियां आती है तो आप लोग यही करें कि पढ़े आप लोग दोनों टर्म का, टर्म 1 और टर्म 2 का। ठीक है, टर्म 1 का रिवीजन डेली करते रहें और टर्म 2 के साथ आगे बढ़ते रहें। टर्म 1 के रिवीजन के लिए 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल इसी पे डेली के शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं। साथ ही टर्म 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लासेस के हैं इस पर डेली वीडियोज अपलोड होना शुरू हो चुकी है आपके टर्म 2 के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, आई होप सारा डाउट्स मैंने क्लियर कर सका होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए तो जैक बोर्ड से सभी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आप सबों के बीच, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।